ओम शांति। आज है 10/6/2025 की साकार मुरली से। इसमें बाबा ने कहा तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझाते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बुद्धि में है कि हम बराबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त व मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। शिव शक्तियाँ का नाम वाला है क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। हर बात में दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। अब आप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। श्री कृष्ण के सिवाय कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजों में है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवीय स्वराज्य स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विक्रम विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना। याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं।
तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चलें। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नंबर 1 सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बन बाप को कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान दिया है, स्वोन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, तुम्हें श्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो इस संगम युग पर हम बच्चों को परमात्मा अभी क्या देते हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। बाबा ने हमें श्रीमत दी है सुख देने के लिए, है ना, सुख की दुनिया को की स्थापना करने के लिए, तो सभी को सुख मिले। तो इसी तरह से परमात्मा के हर बच्चे का भी काम यही है कि हर किसी को, हर आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना, उसको उसके सत्य स्वरूप का परिचय देना, ताकि वो भी परमात्मा से कनेक्शन जोड़े और सुख के राज्य भाग्य ले। तो सभी को श्रीमत पर सबको सुख देना। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से तुम्हें भी श्रेष्ठ बनकर फिर दूसरों को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रश्न किया है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तर दिया है, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। जो बच्चे रहम दिल हैं उन्हें भी रहम आता है कि जो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, सुख शांति आनंद के लिए दर दर पर जाकर भटक रहे हैं, दुखी हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा आए हुए हैं और हमें सुखी जीवन की, सुखी दुनिया की स्थापना हो रही है और श्रीमत दे रहे हैं अपने सत्य स्वरूप का, जो कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर भूल चुके हैं अपने आप को और दुख उठा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, यह खुशखबरी सभी को सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्थापन, स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह ज़रूर समझते हो कि हम है ईश्वरीय संतान, जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे।
शरीर है तब उन दोबारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान, वह संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन ही नहीं होगा। तो जब तक आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में होती है, अपने सत्य स्वरूप में होती है, मेरी आत्मा को यह स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा रोल है, यह बॉडी मेरा वस्त्र है ना, तब तक सुखी रहती है। लेकिन जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, सो हमको देह समझ लेती है, देह भान में आ जाती है द्वापर युग से, अपने ही मूल गुणों के लिए साधनों का आधार लेती है, अपने आत्मिक स्वरूप को ही भूल जाती है, सत्य स्वरूप को, फिर दुख उठाती है। यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा कि तुमको यह बुद्धि में है कि हम बराबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया की मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं श्री बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊँचते ऊँच भगवान की ऊँचते ऊँच मत है, गाया भी जाता है, उनकी गतमत न्यारी। श्री बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना, तो निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझाते हैं। बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है, 84 जन्म का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझाते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानता सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते हैं कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति में बैठे हो, सब सुख होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सुखी बनाया है, तो ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद् भगवानुवाच, श्रीमद् मनुष्य वाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है बाप के साथ, तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब आप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुष को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, स्थूल में पाँव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियाँ आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने का अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी। श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा? क्वेश्चन मार्क। तो श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं। अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण बच्चे ने यह फिर मुरली चलाई, तो बाबा कहते कि तो यह बात तो जचती ही नहीं। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तो तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून ही करा देते हैं, है ना। तो ये तमो प्रधान दुनिया है। तो यहाँ पर पिता और बच्चे के जो रिश्ता होता है ना, उसका भी कोई महत्व नहीं। तो यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलीवर्ड बनना है, तो किसी को भी दुख नहीं देना। तो जो रहम दिल बच्चे हैं उनके दिल होती है कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का देवी साम्राज्य स्थापन हो रहा है। तो जो बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, अपने सत्य स्वरूप का, अपने परमात्मा का परिचय, जो 63 जन्मों से आत्माएं ढूंढ रही हैं, तो फिर जो रहम दिल बच्चे हैं तो उनको ये उत्साह उमंग आता है कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें और उनको भी जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवीय साम्राज्य स्थापन हो रहा है। और यह वही महाभारत लड़ाई है। तो बराबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ, है ना। तो जो इष्ट देव को जिनकी पूजा कर रहे हैं, भक्त हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनको समझाओ कि भक्ति भी से पहले तुमने शुरू की और पहले सबसे पहले तुमने ही भक्ति शुरू करी और शिव की फिर देवताओं की।
तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुम को उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम भक्ति से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विक्रम विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना। याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है, तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं, जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो, हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं, तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं। सतयुग में यहाँ है पुजारी, तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी हो ना पूज्य हो। हम तो संगम युग पर ना हम पुजारी हैं ना ही पूज्य हैं। पूज्य बन रहे हैं, लेकिन पुजारीपन से बाबा छुड़ा देते हैं। तो हम क्या हैं? शिव शक्ति हैं। बाप को भूल मत जाओ, यह साधारण तन है ना, इसमें ऊँचते ऊँच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। जरूर सभी पतित को पावन बना कर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है कि देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बाबा कहते सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। जो काशी कलवट खाते थे तो वो प्रेम से खाते थे ना, वो समझते थे कि इसमें जाने से, इसमें पानी से ही हमारे पाप कट जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो अब आप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है, यानी उससे शरीर तो छूट जाएगा लेकिन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, संस्कार चेंज नहीं होंगे। तो जब दूसरा जन्म होगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो वही फिर से संस्कार फिर से इमर्ज हो जाएंगे। पापों की सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं नए सिर, फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं।
बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंचे बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं और थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा करते हैं, कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार में पापा ने कहा, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वर औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, सपूत बच्चापन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्वोन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्वोन्नति कम है तो सेवा भी कम है। तो सेवा का आधार भी क्या है? स्वोन्नति। जितनी स्वोन्नति होगी तो फिर उतना ही सेवा भी होगी, नहीं तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। जरूरी नहीं है कि मुख से किसी को भी परमात्मा का परिचय देना ही सेवा है, बल्कि अपने हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। तो जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जो आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा सदा ही हर कार्य करते हुए सेवा में तत्पर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, समय पाने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। स्थूल दुनिया में भी जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सभी को प्रिय लगते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर है। तो बाबा भी कहते हैं कि समय पाने के लिए सोचना, जैसा सोच रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, फिर वैसा ही कर रहे हैं, वैसे स्वयं को समान बनाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। तो जरूरी नहीं है कि किसी का सम्मुख होना जरूरी नहीं है ना, परिचय परमात्मा का देना। अंतर्मुखता के आधार पर भी सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव कराना, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्माओं का आह्वान करना और आत्माओं से रूहान करना और आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना और आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। ओम शांति। तो आज सभी सोचना, बोलना और करना एक समान बनाएंगे। स्वोन्नति द्वारा सेवा में भी उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी बनेंगे। एकाग्रता के आधार पर अंतर्मुखता की स्थिति से, आत्मिक स्थिति से हर आत्माओं का अनुभव कराने वाले, संस्कार स्वभाव को परिवर्तन कराने वाले, आत्माओं को बाप से कनेक्शन जुड़वाएंगे, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।